अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में जी मैं आपसे कुछ रमज़ान के लिए ग्रॉसरी ली थी, कुछ क्रॉकरी ली थी, वो आपसे शेयर करूँगी। इसके अलावा एक बहुत ही मज़े की और आसान सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि रमज़ान में आप इजीली इसको बना सकते हैं। और इसके अलावा कुछ चीज़ें स्टोर की थी रमज़ान के लिए, वो भी आपसे शेयर करूँगी। एक तरह से आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ी बहुत क्रॉकरी परचेज़ की थी। कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थी और कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी। सबसे पहले मैंने ये एक रोलिंग पेन लिया था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। कुछ मंथ्स हो गए मामा ने ये लिया था, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो मैं ले लूँ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो मैंने कहा कि बस इसको लाजमी लूँगी क्योंकि थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का था, बहुत यूनिक सा था। इसके बैक साइड पर आप देखें प्लास्टिक लगी हुई है, बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। तो मामा ने मुझे कहा कि लो, तो मैंने उनकी वजह से लिया क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हैं, तो काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा ये एक मैंने बॉल लिया था, इसको आप बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पिज्ज़ा पास्ता हो गया, वो इसके अंदर डाल के और चीज़ डाल के आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, यानी डिफरेंट चीज़ों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक प्लास्टिक कंटेनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो ज़बरदस्त। इसके मज़े की बात ये ना, इसके अंदर 3 सेक्शन थे, जैसे आप धनिया, पुदीना, इसके अलावा ग्रीन चिली इजीली इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगी जिनका फ्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, क्योंकि डिफरेंट बॉक्सेस में चीज़ें स्टोर करने से जो होता है ना, फ्रिज के अंदर स्पेस नहीं रहती। तो इसमें आप तीनों चीज़ें स्टोर करके ईजिली जो है ना फ्रिज में रख सकते हैं, बहुत कम आपकी स्पेस लेगी। इसके अलावा ये कद्दूकश मुझे अच्छा लगा था, ये मैंने 2000 में परचेज़ किया था। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव पड़ा था। इसके अलावा ये क्यूट सी मोटर मुझे बहुत पसंद आई थी। इससे पहले जो हमारे घर है ना, वो मार्बल की बनी हुई है और जब भी हम उसके अंदर चटनी बनाते थे ना, तो मार्बल ऐसे ऊपर से उठ जाता था, तो उससे हमें बड़ा मसला होता था। ये मुझे काफ़ी पसंद आई। इसका ये कि इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, थोड़ी आवाज़ इसकी ज़्यादा है, बस आपको ये मसला रहेगा, और हर लिहाज से ये परफेक्ट है। और ये एक नॉन स्टिक की कढ़ाई के लें या पतीला के लें, ये मुझे बहुत पसंद आया था। इस बार मैंने ब्लैक में नहीं लिया। ब्लैक का ये मसला होता है ना कि उसके ऊपर छोटा सा स्टेन लग जाए ना, तो वो वीडियो में बहुत बुरा आता है और बहुत अजीब सा लगता है। इसमें ये होता है कि अगर इसके ऊपर स्टेन लग भी जाए तो वो नहीं नज़र आता है। और इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त थी। प्राइस की बात की जाए तो ये मुझे 6500 में पड़ी थी। इसके अलावा ये एक बहुत मज़े की और जो क्यूट सी लाइट्स है ना, ये हमें सऊदीया से गिफ्ट आया, ये हमें पप्पो ने भिजवाया और ये बहुत प्यारा है, बहुत मज़े का। स्पेशली उन्होंने हमें रमज़ान के लिए भिजवाया था, मुझे और महा को भिजवाया था, और सीधा जो गिफ्ट्स आए थे वो महा के घर आए थे, तो उसने ही वहाँ पे सारे जो है वो खोले थे। अभी मैं इसको सेट ही कर रही थी, तो मैंने कहा चलें इसकी एक प्रॉपर वीडियो भी बना देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि रमज़ान डेकोर के लिए हमें कुछ इस तरह की चीज़ें भी परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मज़े की लगती है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं जब आप वीडियोज़ बना रहे हो तो साथ इस तरह की साइड पर लाइट्स लगी होती हैं। और थैंक यू सो मच पप्पू, अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं, बहुत प्यारा आपका गिफ्ट था। अच्छा, ये जितना भी सामान मैंने परचेज़ किया ना, ये मैंने यहाँ इस्लामाबाद से नहीं लिया, ये मैं मामा के घर थी, ये मैंने वहीं मानसरा से परचेज़ किया था। मैंने क्रॉकरी दिखाते दिखाते आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाने लगी, क्योंकि अभी मैं पैकिंग वगैरह खोल रही थी, सारी चीज़ें सेट कर रही थी, तो साथ साथ जो नई चीज़ें ली थी या कुछ डिफरेंट चीज़ें ली थी, तो मैंने कहा चले आपसे शेयर कर देती हूँ। अभी मैं सारे बैग्स जो है ना वो ठिकाने लगा रही थी, सेट कर रही थी। तो ये मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं ज़रूर आपसे शेयर करती हूँ। ये मुझे एक लिप बाम के लें, इसको आप टेंट के लें, कुछ भी के लें, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आप जैसे इसको अपने लिप्स पे लगा सकते हैं, चीक्स पे लगा सकते हैं, आईज पे लगा सकते हैं, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए हर टाइम तैयार रहना, मेकअप में रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये टेंट जो है वो प्रॉपर एक मेकअप का काम कर रहा होता है। बहुत प्यारी स्किन लगती है, बहुत ग्लोइंग सी स्किन आपकी लगती है। ये मेरी सिस्टर यूज़ कर रही थी, मुझे काफ़ी उनके पास अच्छा लगा, तो मैंने भी परचेज़ कर दिया। प्राइस की बात की जाए तो एकदम मुनासिब 650 में मुझे पड़ा था। इसके अलावा ये मैंने अरहम के लिए जो का दलिया लिया था, इसका टेस्ट इतने मज़े का है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अपने बच्चों को लाजमी बना के दें, बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत हैवी सा होता है, कुछ बच्चों को सूट नहीं करता, लेकिन माशाल्लाह से अरहम को सूट कर गया था। आप 1-2 दिन देखें, बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है या उनको सूट नहीं कर रहा, तो फिर आप बच्चों को ना दें। मेरा बच्चा माशाल्लाह अब 2 साल से ऊपर का हो गया ना, तो इस वजह से मैं दे रही हूँ। इससे पहले मैं गई थी तो मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा नहीं ये बहुत हैवी होता है जो का दलिया, तो अभी बच्चे को ना दें। तो अब माशाल्लाह से बड़ा है तो मैं उसको देती हूँ, बड़े शौक से माशाल्लाह से खाता है। इसके अलावा बस थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, क्योंकि अभी इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो बहुत कम लिए थे क्योंकि एकदम से ख़राब हो जाते हैं। और मानसरा की एक शॉप पे ये बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वहीं से मैंने परचेज़ कर लिए थे। ये अरहम के लिए मैंने लिए थे। इसके अलावा ये जो मैं आपको बड़ा जूम करके दिखा रही हूँ, सौंफ हैं और साथ दालचीनी, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर मिक्स हुई हैं।
तो ये ना आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जिनके मुंह से स्मेल आती है, जिनको स्टमक का मसला होता है। अक्सर हम लोगों ने अपने बैग्स के अंदर ये बबल्स और चॉकलेट्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी होती हैं। उससे बेस्ट चीज़ ये कि आप एक ले लें, शीशे का जार ले लें, उसके अंदर ये बस डाल दें। तो क्योंकि शीशे के जार के अंदर ये ख़राब नहीं होता ना, तो अपने बैग्स में डाल दें। स्पेशली जो यूनी जाती हैं लड़कियाँ, उनके लिए ये चीज़ बेस्ट है। आपके मुँह से कभी स्मेल नहीं आएगी, ना ही आपके स्टमक का मसला रहेगा, क्योंकि सौंफ वैसे भी आपकी जो स्टमक के लिए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ बेस्ट है, ये अपने बैग्स में लाजमी रखा करें। इसके अलावा ये मैंने रेड बीन्स ले लिए थे। यहाँ पे इस्लामाबाद मार्ट में मैंने हर जगह पता कर दिए, लेकिन मुझे नहीं मिले। यहाँ पे ज़्यादा जो है ना वो देसी लोबिया मिलती, तो ये मैंने वहीं मानसरा से परचेज़ किए थे, क्योंकि हस्बैंड को ना इस तरह के जो बड़े बीन्स होते हैं, अभी इसको जब पानी में भिगो के रखते हैं तो ये अच्छे खासे फूल जाते हैं। तो इस तरह के जो रेड बीन्स होते हैं उनको ज़्यादा पसंद है, तो उनकी वजह से ये मैंने परचेज़ किए थे। और यहाँ पे अरहम का हाल देखें, काफ़ी ज़्यादा चुप सा हो गया है, क्योंकि काफ़ी डेज़ बाद यानी 2 मंथ्स बाद जब मैं मामा के घर से यहाँ ससुराल आती हूँ तो अरहम काफ़ी चुप सा हो जाता है। पहले 10 डेज़ तक तो बहुत चुप सा रहता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नाया सुबान और शुमान के साथ इसकी अटैचमेंट बढ़ जाती है। यहाँ पे बच्चे नहीं होते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट वाले जितने भी क्लिप्स मैंने लगाए हैं, जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं, ये सारी मेरी ससुराल की हैं, यहाँ पर आके मैंने बनाई है। इससे आगे जितने क्लिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी ना, वो मैंने मामा के घर बनाए। यहाँ पे मामा जो है वो बीफ कढ़ाई बना रही हैं। ये बहुत ही इजी सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। रमज़ान में स्पेशली आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। प्रेशर कुकर के अंदर बीफ डाल दिया है, साथ ही 2 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दिए, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और साथ ही थोड़ा सा नमक डाल दिए। और उसके बाद जो है 2 गिलास पानी डाल दिए। पानी आपने इतना ही लेना है ना जिसमें जो है वो बीफ अच्छे से गल जाए। बीफ को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, तकरीबन 60-70% आपने इसको गलाना है, क्योंकि बाद में कढ़ाई में जाके फिर ऑलरेडी ये गल जाता है, तो ज़्यादा गला हुआ जो है ना फिर अच्छा नहीं लगता है। बस 70% आप इसको गला दें या 50% गला दें। अब प्रेशर कुकर के अंदर ही हमने 4 टमाटर डाल दिए थे। मामा जब भी कोई कढ़ाइयाँ बनाती हैं ना या कुछ भी इस तरह की चीज़ बनाती हैं, तो वो जो है वो टमाटर प्रेशर कुकर के अंदर डाल देती हैं। इससे ये होता है ना कि बाद में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टमाटर जो है वो ऑलरेडी आपको गले हुए मिल जाते हैं। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। प्रेशर कुकर खोल दिए और बीफ देखें बहुत अच्छे से गल गया, पानी भी बिल्कुल कम सा रह गया है। इससे भी अगर आप कम पानी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बस इतना होना चाहिए कि जिसमें बीफ गल जाए। और साथ टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए। अब जो टमाटर है उसकी स्किन हटा देंगे। जब भी आप कोई कढ़ाइयाँ बनाते हैं या कोरमे बनाते हैं ना, तो कोशिश करें कि जो टमाटर है उनका पेस्ट ना बनाया करें, क्योंकि जब टमाटर का पेस्ट डालते हैं ना तो उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। तो इससे बेहतर तरीका यही है कि आप जो टमाटर हैं उनको प्रेशर कुकर के अंदर डाल दें, तो इससे जो है ना वो टमाटर बहुत अच्छे से गल जाते हैं। अब यहाँ पे सारा का सारा जो बीफ है वो एक कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। ये हमारे पास एक कढ़ाई नहीं थी बल्कि ये एक तवा था, लेकिन इसके ऊपर रोटियाँ कुछ खास नहीं बनती थी, तो इसको हम कढ़ाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बहुत मज़े की कढ़ाइयाँ इसके अंदर बन जाती हैं। अब यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे ताकि जो बीफ के अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो सारा का सारा ड्राई हो जाए। उसके बाद इसके अंदर टमाटर डाल दिए। अब यहाँ पे देखें, प्रेस करने से ही टमाटर एकदम गले गलाए आपको मिल गए। प्रेशर कुकर में डालने का बस यही फ़ायदा होता है कि यहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, गले गलाए जो टमाटर हैं वो आपको मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 से 4 इसके अंदर ग्रीन चिली चली जाएंगी और साथ ही तकरीबन ½ कप मैंने ऑयल का डाल दिया। ऑयल जो है ना स्टार्ट में नहीं डालना, बिल्कुल एंड पे डालना है। अब यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे ताकि जो ऑयल जो है ना इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इस कढ़ाई के अंदर ना कोई बहुत ख़ास किस्म के मसाले नहीं जाते हैं, यही जो आम मसाले घर पे हम इस्तेमाल करते हैं वही जाते हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया। अभी इस टाइम पे आके ना सिर्फ इसके अंदर एक ही मसाला डालेंगे, और मसाले भी जाएंगे लेकिन वो बिल्कुल एंड पे जाएंगे। रेड चिली जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें। अब रेड चिली पाउडर डालने के बाद अगेन इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर देंगे। उसके बाद लास्ट में जो है ना इसके अंदर ½ कप दही चला जाएगा। ये आपने मस्ट डालना है, इसी से जो है ना इस कढ़ाई का एक टेस्ट आएगा। दही जब आप डालते हैं ना तो आपने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देना है, क्योंकि दही जो है ना वो एकदम से फट जाता है। और मिक्स करने के बाद जो है ना फ्लेम को थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। अब यहाँ पे इसको इतनी देर तक पकाते रहना है जब तक जो है ना वो बिल्कुल ऑयल जो है ऊपर ना आ जाए। अच्छा, आपको एक बहुत मज़े का टिप भी देती हूँ कि अगर आपकी कढ़ाई के अंदर जो है वो ऑयल सेपरेट नहीं हो रहा तो आप थोड़ी सी इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दें। मेथी डालने से ये होता है कि ऑयल जो है ना वो एकदम से ऊपर आ जाता है।
यहाँ पे आप देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब एंड पे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर और साथ ही थोड़ी सी खुश धनिया डाल के इसको 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर दिया। बिल्कुल एंड पे इसके अंदर जो है वो ग्रीन धनिया चली जाएगी और साथ ही थोड़ी सी अदरक डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत मजे का आएगा और लुक भी बहुत अच्छी आएगी। बहुत ही कम मसालों में बनने वाली ये एक रेसिपी है, लाजमी आपने रमजान में इसको ट्राई करना है। बहुत मजे की बनती है, आपको बहुत पसंद आएगी। और इसके साथ घर की चपातियाँ आपने लाजमी बनानी है, क्योंकि इसके साथ नान, इस किस्म की चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लिप सारे मैं लगा रही हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें स्टोर नहीं की, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। तो इस बार मामा का ये कि वो पूरे मंथ के लिए चीज़ें स्टोर नहीं कर रही, बल्कि वीकेंड के हिसाब से कर रही है। उनका ये कि बस उनको थोड़ी फ्रेश चीज़ें चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बस वीकेंड के हिसाब से मैं, जैसे एक वीक में सारा ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट वीक जो है वो स्टोर कर लेंगी। तो यहाँ पे वो कुछ साग लेकर आई थी, अच्छे से हमने इसको वॉश कर दिया था और अब इसको बॉयल होने के लिए रख दिया, क्योंकि चिकन में भी काम आता है। जैसे पालक गोश्त में बहुत अच्छा लगता है, पालक चिकन बहुत अच्छा लगता है, हमारे घर सब बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मामा इसको बॉईल करके और फिर रख देती हैं। इससे ये होता है कि बड़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद मामा ने यहाँ पे मुझे कुछ गाजरें दे दी थी इनकी स्किन हटाने के लिए। इसको भी जो है ना हम लोग स्टोर कर देते हैं। स्पेशली गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है सबको घर पे। अब अभी जो आगे मौसम आएगा ना, उसमें गाजरें इतनी अच्छी वाली नहीं आएंगी, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है ना वो बहुत मज़े का है। उसमें बहुत अच्छी और फ्रेश गाजरें आती हैं, बहुत मज़े का उसका टेस्ट होता है। तो हमने कहा कि अभी से जो है ला के काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टोर कर देते हैं गाजर के हलवे के लिए। और यहाँ पे साथ ही जो है वो मैं ग्रीन धनिया स्टोर कर रही हूँ। जितने भी इसके अंदर येलो पार्ट थे वो मैंने सारे रिमूव कर दिए थे, क्योंकि येलो पार्ट से जो है ना वो सारी धनिया ख़राब हो जाती है। ये भी मामा ने वीकेंड के हिसाब से मंगवाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मंगवाती हैं तो उसको स्टोर करना भी मुश्किल हो जाता है और अक्सर ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसको स्टोर करने का यही सिंपल सा तरीका, एक प्लास्टिक कंटेनर ले लें, नीचे टिशू डाल दें और फिर धनिया रख के अगेन इसके ऊपर टिशू डाल दें। इस तरह ये होता है कि जितनी भी नमी होती है वो टिशू के अंदर ही, यानी टिशू इसको एब्जॉर्ब कर देता है। तो इस तरह ये धनिया ख़राब नहीं होती है। और साथ ही यहाँ पे मैं ग्रीन चिली स्टोर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने इसकी डंडियाँ हटा दी हैं और इसको अच्छे से ड्राई कर दिया है। इसको बहुत अच्छे से ड्राई करना है, थोड़ी सी नमी भी इसके अंदर बाकी होना तो सारी की सारी ग्रीन चिली ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि डंडियों समेत ही जो है उसको रख देते हैं, इससे भी वो जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और बिल्कुल भी इसके अंदर नमी नहीं छोड़नी है। जब पहले तो इसको आप लोग वॉश ही ना करें, जब वॉश करें तो फिर इसको बहुत अच्छे से ड्राई करके स्टोर करना है। इसके अलावा यहाँ पे बंद गोभी होगी, शिमला मिर्च होगी। शिमला मिर्च ये पहले से पड़ी थी, अभी मामा ने जो है ना वो ज़्यादा नहीं मंगवाई थी। ये जितनी भी थोड़ी बहुत सब्जियां थी ना, इसको मामा ने रैपिंग शीट कर दी थी, क्योंकि मामा जो है ना वो बंद गोभी और जो शिमला मिर्च होती है उसको ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करती हैं, उनको फ्रीज़ की हुई ज़्यादा नहीं अच्छी लगती हैं। तो ये मामा क्योंकि 1 वीक के लिए स्टोर कर रही है ना, इस वजह से मामा ने इसके ऊपर रैपिंग शीट कर दी थी। 1 वीक से ज़्यादा भी आपका चल सकता है आराम से, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता अगर आप इसको इस तरह रैपिंग शीट कर देते हैं। यहाँ पे जो ग्रीन चिली हैं वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई हैं। मैंने इसको कुछ टाइम के लिए और भी छोड़ दिया था, ताकि इसके अंदर जितनी भी नमी है वो ख़त्म हो जाए। इसको भी स्टोर करने का सिंपल यही तरीका है कि एक प्लास्टिक कंटेनर लेके उसके अंदर टिश्यू पेपर डाल दें और फिर अगेन इसके ऊपर टिश्यू पेपर रख दें। इस तरह ग्रीन चिली आपकी आराम से 1 वीक तक चल जाती है, या 1 वीक से ज़्यादा टाइम के लिए भी चल जाती है, नहीं ख़राब होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ मटर छील के प्लास्टिक कंटेनर के अंदर डाल दिए थे, इसको भी हम फ्रीज़ कर देंगे। अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे हैं कि मटर को पहले बॉईल करते हैं और फिर पता नहीं ठंडे पानी में डालते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं कि इससे मटर ख़राब नहीं होते। तो वो बहुत लंबे खाते करने के बजाय आप सिंपल मटर को अगर किसी प्लास्टिक कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर दें तो भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि मामा तो हमेशा से यही करती आ रही हैं कि वो छील के उसको वॉश भी नहीं करती हैं, बस एक प्लास्टिक कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर देती हैं। हमारा तो 1 महीना क्या, 1 महीने से ज़्यादा भी चल जाता है, बॉयल वगैरह हम नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ गाजरें थी, जैसे कि काबली पुलाव के लिए मैंने कटिंग करके रख दी थी। साथ ही अदरक लहसन था। इस बार मामा ने अदरक लहसन का पेस्ट नहीं बनाया था, मामा ने कहा था कि वो नेक्स्ट वीकेंड पे बना देंगे, जैसे रमजान का जो नेक्स्ट वीकेंड आएगा उस पर बना देंगे। अभी बस उन्होंने थोड़ा सा बना के एक कंटेनर के अंदर स्टोर कर दिया था। अगर आप चाहते हैं कि आप उसका पेस्ट नहीं बनाना चाहते, क्योंकि बहुत से लोगों को पेस्ट से मसला होता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है, तो फिर आप इस तरह छील के उसको एक ट्रे के अंदर रख दें और फिर उसको फ्रीज कर दें। यानी आपने जो लहसन है वो बिल्कुल दूर दूर रखना है ट्रे में, और फिर नेक्स्ट डे जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और फिर आपने इसको जो है वो एक कंटेनर में डाल दें या फिर डिस्पोजेबल बैग्स के अंदर डाल दें। उससे आपको जितने भी चाहिए 4-5 आप निकाल के और फिर उसके उस तरह से जो है ना वो आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं।
गाजर के हलवे के लिए जो हमने गाजर स्टोर किया ना, उसको हमने इस तरह बड़े बड़े पीसेस में कट कर दिए, क्योंकि हम लोग हमेशा गाजर का हलवा प्रेशर कुकर में बनाते हैं। उसमें एक तो बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी तो मेरे चैनल पर विजिट कर, बहुत ही मज़े का गाजर का हलवा जो है ना, उसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है। इसके अलावा यहाँ पे जो साग यानी पालक वगैरह थी, मेथी थी, उसको मामा ने सबको एक ही साथ जो है वो बॉईल कर दिया था। अब यहाँ पे इसका हम पेस्ट नहीं बना रहे, बल्कि बिल्कुल इसको इसी तरह स्टोर कर देंगे। इसमें से हमें जितना भी चाहिए हुआ, जैसे पालक गोश्त के लिए या पालक चिकन के लिए, तो इसमें से थोड़ा सा लेके फिर उसको जो है पेस्ट बना के फिर उस तरह सालन में डाल देंगे। कुछ अदरक जो है वो हमने फ्रीज़ कर दी थी और कुछ के ऊपर हमने रैपिंग शीट कर दी थी। रैपिंग शीट से ये फ़ायदा होगा कि आपके 3-4 हफ्ते ये आराम से चल जाती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अच्छा, ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये मामा के साथ मेरा लास्ट व्लॉग था। यही चीज़ें हमने स्टोर की थी। अभी इंशाल्लाह मामा और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टोर करेंगी, लेकिन तब तक जो है ना वो मैं घर आ जाऊँगी, यानी अपने ससुराल आ जाऊँगी। अच्छा, ये जो मैं आगे वाले सारे क्लिप्स लगा रही हूँ ना, ये सारे जो हैं उस रात के, यानी जिस रात मेरे हस्बैंड ने आना था, ये सारी तैयारी हम लोग उन्हीं के लिए कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हमने उस दिन तैयारी नहीं की थी, क्योंकि सुबह लाइट गई थी और फिर रात में इतनी लेट आई थी। व्लॉग तो मैंने नहीं बनाया था, मेरा इरादा तो था कि व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन बस एंड पे जो है ना वो लाइट चली गई। फिर यही सारी डिशेस मैंने और लाइबा ने तैयार की थी। बिरयानी मामा ने बनाई थी और बहुत ही मज़े की बिरयानी मामा ने बनाई थी। मेरा इरादा था आप लोगों के साथ उस बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन नहीं शेयर कर सकी लाइट की वजह से। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने फिर भी काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स बना दिए मामा के साथ। तकरीबन 2 मंथ्स तो मेरे होने वाले हैं घर पे। तो अब ससुराल जाऊँगी, पता नहीं मेरा मूड होगा या नहीं। अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने व्लॉग्स बना सकूँ, क्योंकि मामा के साथ मुझे व्लॉगिंग करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मामा जो है ना सारी डिशेज़ बनाती रहती हैं, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाती है। मेरा काम जो होता है ना, जस्ट कटिंग करना होता है या वीडियोज़ बनाना होता है, तो वो बस लगी रहती हैं। मामा को मज़ा भी आता है कुकिंग करते हुए। अक्सर मैं लेज़ी बनी हुई बैठी होती हूँ कि नहीं मामा मैं नहीं बना रही, तो मामा ज़बरदस्ती मुझे उठा के कहती हैं कि नहीं नहीं कुछ बनाते हैं और तुम साथ अपनी वीडियो भी बना दो और कुछ अच्छा सा बना के खा भी लेंगे। तो बस उन्हीं की वजह से यहाँ पे ना मेरे व्लॉग्स बनते रहते हैं। अभी यहाँ पे जी नेक्स्ट डे और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। रात में जो है वो मैंने सारी जो भी पैकिंग करनी थी वो कर ली थी और तकरीबन हम लोग शाम के टाइम ही निकले थे। रात में हस्बैंड आए थे, फिर सारा दिन हम घर पे ही थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो बस हमने कहा कि थोड़ा जो है ना वो लेट निकलेंगे, काफ़ी ठंड थी, तो हम लोग शाम के टाइम ही निकले थे घर से। तो यहाँ पे बस जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे तो खुदाफिज़ करने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है वो मैं वहाँ पे गुजार देती हूँ और जाते हुए मेरी जो नानो होती हैं वो हमेशा से रोने लग जाती हैं। इतना टाइम हमारा वहाँ पे गुजर जाता है और हम सबके साथ अटैच हो जाता है, तो बस फिर वो टाइम बड़ा मुश्किल होता है जब घर वालों को जो है ना अल्लाह हाफिज़ कहना होता है। तो यहाँ पे बस अरहम को जैसे ही गाड़ी में बिठाया तो वो तो सो ही गया था, क्योंकि सारा दिन नहीं सोया था। हम लोग तकरीबन जो है ना वो मगरिब के टाइम घर पहुँचे थे और पहुँचते साथ ही ना यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खैर मानसरा में तो काफ़ी ज़्यादा बारिश थी और ठंड भी थी। यहाँ पे ये कि बारिश थोड़ी कम थी लेकिन ठंड उस तरह से ज़्यादा नहीं थी, यानी यहाँ के और वहाँ के मौसम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। और पहुँचते साथ ही जो है ना बच्चों ने एक बहुत ही मज़े का यहाँ पे चिकन बारबेक्यू का प्रोग्राम रखा हुआ था और हमें बहुत मज़ा आया। ऊपर जाके सबसे मिल के फिर हम लोग नीचे ही आके बैठ गए थे। काफ़ी ज़्यादा गेस्ट भी आए हुए थे, बच्चे भी आए हुए थे बहुत सारे, तो ये कह हम बहुत ज़्यादा बोर नहीं हुआ था। बच्चों को देख के बहुत एक्साइटेड हो गया था, खुश हो गया था। बस यही था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होप्स हो कि आपको अच्छा लगा होगा और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर दें, मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ।